नमस्कार दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर बड़े सैन्य हमले की खबरों के बाद पूरे गल्फ क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। दुबई, अबू धाबी, कतर, बहरीन और कुवैत से धमाकों और मिसाइल इंटरसेप्शन की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। हालांकि कई जानकारी अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों, इस खबर को मैं इसलिए भी करीब से महसूस कर रहा हूं क्योंकि कल सुबह तक मैं खुद अपने परिवार के साथ दुबई में था। हमारी होटल से कुछ दूरी पर विस्फोट और आग लगने की घटना देखी गई। हमारी सुबह की फ्लाइट समय पर निकल गई, लेकिन टेक ऑफ के कुछ घंटों बाद फ्लाइट में देरी की जानकारी दी गई और बताया गया कि मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव बढ़ गया है। लैंडिंग के बाद सामने आई तस्वीरों में दुबई एयरपोर्ट पर धुआं और इवैक्यूएशन जैसी स्थिति देखने को मिली। कुछ फ्लाइट्स कैंसिल होने की भी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर एयर स्ट्राइक शुरू की है। तेहरान समेत कई जगहों पर विस्फोट की खबरें हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइल और ड्रोन हमले किए होने का दावा किया है। कई गल्फ देशों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया। हालांकि इन हमलों के पैमाने और नुकसान को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं और स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। दुबई और अबू धाबी में मिसाइल इंटरसेप्शन की खबरें, कतर में अमेरिकी सैन्य बेस के पास गतिविधि, बहरीन में हाई अलर्ट, कई देशों का एयर स्पेस बंद, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स प्रभावित। सबसे बड़ी चिंता ये है कि इन गल्फ देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं। अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो भारत पर सीधा असर पड़ सकता है। भारत अपना बड़ा हिस्सा कच्चा तेल इसी क्षेत्र से आयात करता है। तेल सप्लाई प्रभावित होने पर पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, शिपिंग लागत और महंगाई बढ़ सकती है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा बड़ी चिंता बन सकती है। भारत की तरफ से नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से ईरान में आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे थे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पहले से चल रहा था। हाल ही में शांति वार्ता की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन अचानक सैन्य कार्रवाई की खबरों ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के कगार पर ला दिया है। अगर ये संघर्ष पूर्ण युद्ध में बदलता है तो वैश्विक तेल बाजार प्रभावित होगा, विश्व अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, मिडिल ईस्ट में लंबे समय तक अस्थिरता रह सकती है। विशेषज्ञ इसे 2003 इराक युद्ध के बाद सबसे बड़ा संकट बता रहे हैं। फिलहाल स्थिति लगातार बदल रही है और हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या ये पूर्ण युद्ध में बदल सकता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।